अब सुनना बेटा, हाँ इधर देखो, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, 2 किलो का ऑब्जेक्ट, और कोई आपको ये बोलता है कि ये 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, या चलो a बराबर 4 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या मैं बोल दूं 2 किलो का ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है, इसका मतलब इसकी गति परिवर्तित हो रही है, इसका मोशन चेंज हो रहा है। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसमें फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन ने बोला जब भी मोशन चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, गति परिवर्तित होगी, तो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। कितना? तो न्यूटन ने बोला F बराबर m है, ये सेकंड लॉ। अगर m मास का पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेट होता तो m में फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, m बाहर लिया तो dp/dt है होता है, तो m में फोर्स लगेगा। तो बोल दो 2 किलो की चीज 4 पे चल रही है, तो 2 किलो की चीज 4 पे चल रही है, तो न्यूटन ने गारंटी ली है नेट का 8 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। न्यूटन ने गारंटी ली है 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं 2 किलो की चीज अगर 4 से एक्सेलरेट हो रही है, तो गारंटेड इस पर एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। क्या मैं गारंटी ले लूं एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, या ये गारंटी ले लूं? क्या ये गारंटी ले लूं इसमें सिर्फ 8 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है? नहीं, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का। नहीं, इस पर न्यूटन ने बोला जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका नेट रिजल्टेंट 8 आएगा और आगे की तरफ आएगा। न्यूटन ने बोला जिस डायरेक्शन में चीज एक्सेलरेट हो रही है, जिस तरफ चीज तेज हो रही है, उस तरफ नेट फोर्स आएगा और m into a के बराबर आएगा। तो न्यूटन ने कभी ये नहीं बोला कि फोर्स m में लगेगा, न्यूटन ने बोला नेट फोर्स m में लगेगा। न्यूटन ने बोला नेट फोर्स m में होगा, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में a है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो क्या मैं बोल दूं आगे की तरफ 4 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो न्यूटन ने गारंटी ली नेट फोर्स आगे की तरफ होगा, और नेट फोर्स 8 होगा, m into a 8 होगा। तो क्या मैं बोल दूं एक अकेला फोर्स 8 नहीं होगा, अगर कोई 10 पीछे लगा रहा है, तो अगर कोई फोर्स 10 का पीछे लग रहा है, तो बताओ आगे कितना लग रहा होगा? आगे कितना लग रहा होगा? 18। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन 2 किलो को 4 से चलाने के लिए नेट फोर्स 8 चाहिए। तो मैं बोल दूं आगे की तरफ फोर्स 18 लग रहा होगा। चलो इसको F लिख देते हैं, ये 18 आएगा, F लिख देते हैं। चलो इक्वेशन से सोल्व करता हूं। तो क्या मैं बोल दूं F - 10 बराबर m है, नेट फोर्स F नेट। और आंसर पहले F क्यों लिखा? 10 - F कर दो। नहीं, क्योंकि चीज आगे जा रही है तो आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि चीज आगे एक्सेलरेट हो रही है तो आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो मैं बोल दूं F - 10 बराबर m है, तो मैं बोल दूं F - 10 बराबर m है, तो मैं बोल दूं F - 10 बराबर 2 है। तो क्या मैं बोल दूं F बराबर 18 न्यूटन। और क्या मैं बोल दूं इतनी रामायण गाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मैं बोल दूं 2 किलो की चीज 4 से चल रही है तो आगे वाला फोर्स 8 ज्यादा होगा, तो पीछे 10 लग रहा है तो आगे वाला 18 होगा। खत्म। तो फाइनली न्यूटन ने सेकंड लॉ में बोला अगर पार्टिकल का मोशन चेंज हो रहा है, अगर उसका एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है उस डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा और नेट फोर्स m में होगा। चलो न्यूटन की इस बात को और समझते हैं, क्वेश्चनों से। हाँ इधर देखो, हाँ इधर देखना, हाँ ये लिफ्ट में 2 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रही है लिफ्ट पास से। हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा? ए। अच्छा बताओ क्या n बराबर mg होगा क्या? नो सर। हाँ इसका एक्सेलरेशन बता। अच्छा क्या n बराबर mg होगा? क्यों इससे पहले तक तो आप n बराबर mg बोलते आए थे। तो क्या मैं बोलूं पहले मोशन नहीं हो रहा था तो नेट फोर्स 0 था। अब न्यूटन बोल रहा है कि बेटा 2 किलो का एफबीडी बना।
अब न्यूटन बोल रहा बताओ इस पे कितना फोर्स लगा, तो मैंने बोला mg। अर्थ अपने इसको अपने वेट से खींच रही है 20 से, तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से 20 से नीचे खींच रही है। फिर न्यूटन से मैंने बात करी, न्यूटन ने बोला पता क्या हुआ, तो मैंने कहा ये ऊपर 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो न्यूटन ने बोला कि बेटा अगर 2 किलो की चीज 5 से एक्सेलरेट हो रही है तो इस पे नेट फोर्स 10 होगा। न्यूटन ने बोला कि बेटा 2 किलो की चीज 5 से एक्सेलरेट हो रही है तो इस पे नेट फोर्स 10 न्यूटन होगा। मैंने पूछा न्यूटन भैया किस डायरेक्शन में होगा, तो उसने बोला ऊपर वाला ज्यादा होगा। तो न्यूटन ने बोला अगर किसी चीज को ऊपर चलाना है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अगर किसी चीज को ऊपर एक्सेलरेट करना है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो क्या मैं बोल दूं n की वैल्यू mg से ज्यादा होगी, यानी कि n की वैल्यू 20 से तो ज्यादा आएगी। बोलो हाँ सर। यस सर। कितनी ज्यादा आएगी, कितनी ज्यादा आएगी, तो न्यूटन ने बोला नेट फोर्स m होगा, तो बोल दो F नेट m होगा। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं न्यूटन ने बोला नेट फोर्स 10 होगा, तो क्या मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स जो हो गया नॉर्मल रिएक्शन वो ज्यादा होगा, और मैं बोल दूं कितना ज्यादा होगा 10 ज्यादा होगा, तो न्यूटन ने बोला n बराबर mg से 10 ज्यादा होगा, तो बोल दूं 30 डायरेक्ट आ गया। यस यस सर। या यूं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स n है, तो मैं बोल दूं n माइनस mg बराबर m है। ये ऊपर वाला फोर्स n है और ये ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला वुड बी नेट। ऊपर वाला माइनस नीचे अपोजिट है तो नेट। अच्छा सर mg माइनस n क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे पता चीज ऊपर एक्सेलरेट हो रही तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, तो n माइनस mg बराबर m है, तो मैं बोल दूं n माइनस mg हो गया 20 बराबर m हो गया 10, तो बोल दूं n बराबर आ गया 30। यस सर। बताओ ये चीज किधर जाएगी, बताओ ये चीज किधर एक्सेलरेट होगी, आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? आगे। कैसे पता पड़ा ये आगे एक्सेलरेट होगी, कैसे पता पड़ा आगे एक्सेलरेट होगी? हाँ क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है और आगे वाला ज्यादा है, तो मैं बोल दूं आगे वाला ज्यादा तो आगे एक्सेलरेट होगी, तो यहां से मैं बोल दूं इसका सॉल्यूशन क्या रे F नेट बराबर m है, क्योंकि न्यूटन ने बोला कि नेट फोर्स एक्सेलरेट करता है और जो फोर्स ज्यादा होता है उधर एक्सेलरेट होता है, तो मैं बोल दूं नेट फोर्स आगे की तरफ है 30 माइनस 10 और आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा 5 है, तो मैं बोल दूं a बराबर आ गया कितना 20/5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं बोल दूं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो क्या मैं बोल दूं न्यूटन ने बोला जो फोर्स ज्यादा है उस तरफ जाएगी चीज, ज्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, और m मास को a से चलाना तो m में फोर्स ज्यादा चाहिए होता है। खत्म। तो बोलो फोटो क्लिक करो, यस सर। फोटो क्लिक कर फटाफट, जी सर। फोटो क्लिक कर लो। हो गया सर। हो गया सर। हाँ हाँ हो गया सर। बेटा ज्यादा मत बोलो, सुन लिया मैंने। यस सर। हाँ इधर देखो, बोलो। हाँ बोलो। हाँ यार बोलो। इस 1 kg को 1 kg का एफपीटी बनाता हूँ, बता इस 1 kg को आप कितने से खींच रही है? 10। ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? ऊपर जाना है। क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला ज्यादा होगा?
अरे बोलो, तो जो नीचे mg लग रहा है, क्या मैं बोल दूं 10 से ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन 10, और मैं बोल दूं कितना ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं 1 into 2 2 ज्यादा होगा, Yes, sir. तो मैं बोल दूं n minus mg बराबर m है, तो यहाँ से मैं बोल दूं n बराबर कितना आ जाएगा, तो ये n minus 10 बराबर 2, ma बराबर 2 आ रहा है ना, 1 into 2, तो बोल दूं n की वैल्यू 12 होगी। बोलो बच्चों, तो बोल दूं ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 12 न्यूटन होगा, mg से 2 ज्यादा, mg लग रहा है 10 10 से 2 ज्यादा, क्योंकि ma ज्यादा होता है, तो मैं बोल दूं 12। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताओ, यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, तो एक तरीका तो है 2 का अलग से एफबीडी बनाऊं, देखो एक तरीका तो ये है कि 2 किलो का अर्थ खींच रही है 20 से, और मैं बोल दूं इसने ऊपर n1 लगाया, अब देखो जो लोग m1 प्लस m2g लिखते हो बार बार, मैं बोल दूं इसने उस पे n1 लगाया, तो मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन इस बार m1g नहीं m1g से ज्यादा लगेगा, क्योंकि याद है नॉर्मल रिएक्शन 10 से ज्यादा था, ये 12 लगेगा। तो बोलो, तो मैं बोल दूं ये 12 और ये 20, तो मैं बोल दूं ये n2 32 होगा, 12 प्लस 20 32 होगा, बोलो, तो मैं बोल दूं n2 32 के बराबर होगा, इन दोनों के बराबर। Yes, sir. नहीं नहीं सर, क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a बराबर 2 से, तो क्या मैं बोल दूं 2 किलो का पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, तो मैं बोल दूं n2 की वैल्यू mg प्लस n1 से ज्यादा होगी, बराबर नहीं होगी, ज्यादा होगी। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं ये n2 32 से, ये n2 32 से ज्यादा होगा, 12 ये और 20 ये 32 से ज्यादा होगा, चलो आओ देखते हैं, 32 से ज्यादा होगा। अच्छा, क्या मैं बोल दूं 2 into 2 4 ज्यादा होगा, ma 4 ज्यादा होगा, तो 32 से 4 ज्यादा यानी कि 36, देखो मैं बोल दूं n2 minus n1 plus mg, नीचे वाले दोनों फोर्स का टोटल m1 plus mg, और मैं बोल दूं ऊपर वाला ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स हो गया क्या ये, Yes, sir. बराबर ma बराबर 2 into 2 बराबर ma, अरे बोलो ना बच्चों, तो मैं बोल दूं mg प्लस n1 से भी ज्यादा होगा n2, और n2 माइनस n1 प्लस mg बराबर ma, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा, बोल ये f नेट था, तो यहां से बोलो, तो n2 माइनस n1 की वैल्यू 12, mg की वैल्यू 20 बराबर ma की वैल्यू 4, तो मैं बोल दूं ये उधर जाके n2 बराबर 36 हो जाएगा, अरे ये 32 उधर जाके 36 हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट बोल दूं, मैं बोल दूं 20 नीचे लग रहा है, 12 नीचे, तो नीचे टोटल 32 लग रहा है, तो मैं बोल दूं ऊपर वाला 4 ज्यादा होगा, ma न्यूटन ने बोला था नेट फोर्स ma के बराबर होता है, तो 2 into 2 4 ज्यादा होगा ऊपर वाला, तो बोल दूं 32 प्लस 4 36। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोलो, Yes. Yes. बिना पेन चलाया करो, ये वाला बिना पेन चलाया करो। 42 हाँ बोलो, 42 क्या मैं बिना एफबीटी बनाए कर दूं, अब सुन, क्या मैं बोल दूं इसको और 10 से खींच रही है, तो n1 की वैल्यू मैं बोल दूं 10 से ज्यादा होगी, तभी तो ऊपर जाएगा, कितनी ज्यादा होगी ma 4 ज्यादा, तो बोल दूं 14 आंसर। हाँ, n2 की वैल्यू क्या मैं बोल दूं, अब अलग अलग एफबीटी बनाने की जरूरत नहीं है, सुनो इससे पिछले क्वेश्चन को मैं बोल दूं क्या, इससे पिछले क्वेश्चन में वापिस आ, क्या मैं बोल दूं जब मुझे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना था n2, तो क्या मैं बोल दूं इस पूरे को एक मान सकता था, क्योंकि ये तो एक साथ ऊपर जा रहे ना, तो मैं बोल दूं इस पूरे को एक मान लो, और ऊपर का एक्सेलरेशन कितना था इसमें पिछले क्वेश्चन में 2, तो क्या मैं बोल दूं मेरे पास एक और तरीका था पूरे को एक मान लो, तो मैं बोल दूं नीचे लग रहा है mg, नेट mg 30, और मैं बोल दूं ये n2 ज्यादा होगा कितना 3 into 2, तो मैं बोल दूं ये 3 किलो की चीज हो गई एक तरीके से, तो 3 दूनी 6 ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं n2 बराबर आ जाएगा 30 से 6 ज्यादा, आ गया 36, 30 से 6 ज्यादा, 3 दूनी 6 ज्यादा, Yes, sir. यहाँ हाँ, क्या मैं बोल दूं n1 की वैल्यू आ गई 14, n1 ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सिर्फ इसको चला रहा है, मैं बोल दूं ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है n2 वो इन दोनों को चला रहा है, हाँ, sir. अरे बोलो,
और मैं बोल दूं ये दोनों मिलके 3 किलो है, तो मैं बोल दूं यहाँ पर mg की वैल्यू 30 है, तो मैं बोल दूं ये जो n2 है वो 30 से ज्यादा होगा। देखो अरे इन दोनों को एक बना दिया, ये नीचे वाला 3 नहीं है, ये ऊपर वाले दोनों है। अरे नीचे वाला 3 नहीं, ऊपर वाले दोनों है, ये ऊपर वाले दोनों को एक साथ बनाया तो 30। क्या मैं बोल दूं ये ऊपर जाना है 4 से? Yes, sir. क्या मैं बोल दूं न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से कोई चीज ऊपर एक्सेलरेट हो रही तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला ज्यादा है, और मैं बोल दूं 3 किलो की चीज 4 से जा रही है तो मैं बोल दूं 12 ज्यादा है, तो मैं बोल दूं n2 30 से 12 ज्यादा है, तो मैं बोल दूं n2 बराबर mg प्लस 12 ज्यादा, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 42। Yes, sir. हाँ बताओ n3 क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स n3, मैं बोल दूं ये n3 इन तीनों को चला रहा है। Yes, sir. अरे ये n3 इन तीनों को चला रहा है, और मैं बोल दूं ये तीनों मिलके 6 किलो का है, Yes, sir. और मैं बोल दूं इस 6 किलो पे mg लग रहा है 60, और मैं बोल दूं फिर भी ये ऊपर जा रहा है, मतलब n3 60 से भी ज्यादा है, और मैं बोल दूं इसको 4 से चला रहा है। ये n3 ग्राउंड की सरफेस, ये लिफ्ट की सरफेस ही तो ऊपर ले जा रही तीनों को, तो मैं बोल दूं ये नॉर्मल रिएक्शन तीनों को चलाना है, तो मैं बोल दूं 60 प्लस 12 सॉरी 60 प्लस 24, तो मैं बोल दूं n3 कितना हो जाएगा, तो mg प्लस m टोटल इंटू है, तो मैं बोल दूं ये mg हो गया 60 प्लस m टोटल इंटू है 24, तो मैं बोल दूं 84 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन ने बोला कि जिधर चीज जा रही है वो फोर्स ज्यादा है और m में ज्यादा है, खत्म। Yes, sir. हमने सिर्फ न्यूटन की बातों के मीनिंग समझे अभी तक, तो चला गया। Yes, sir. हाँ करो, इसका नोट करो, नोट कर लो। हाँ ये बताना टेंशन और एक्सेलरेशन। अच्छा पहले तो मैं बोल दूं इस पार्टिकल पे 18 आगे लग रहा है, और मैं बोल दूं ये रस्सी से कनेक्टेड है, यानी कि कनेक्टेड बॉडी है, तो मैं बोल दूं ये 18 न्यूटन का। सुनना ध्यान से, न्यूटन ने क्या बोला, ये हटा दूं मेरे वाला, हाँ सुनना न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन बोल रहा है आप 18 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो मैंने 18 लगाया 1 kg पे, तो मैंने 1 kg को बोला बेटा चल, और जैसे ही 1 kg चलने लगेगा क्या मैं बोलता हूँ रस्सी टाइट हो जाएगी, Yes, sir. ये रस्सी टाइट हो जाएगी, तो मैं बोलूं मैं जैसे ही 1 kg को बोलूंगा बेटा चल, तो 1 2 को बोलेगा बेटा चल, तो मैं बोलता हूँ 2 1 को पकड़ के खींचेगा बेटा नहीं जान दूंगा। Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. लेकिन मैं बोल दूं चूंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो बोल दूं थोड़ी भी रस्सी टाइट होगी तो ये चलने लगेगा, Yes, sir. और जैसे ही ये चलने लगेगा क्या मैं बोल दूं 1 भी चलने लगेगा क्योंकि रस्सी लूज हो जाएगी, तो क्या मैं बोल दूं 1 और 2 साथ चलेंगे, क्योंकि 2 चलेगा इसलिए 1 को भी चलना पड़ेगा, तो मैं बोल दूं अल्टीमेटली 18 न्यूटन हो गया चलाने वाला। मैंने मोजिश के लपड़ मारी, मोजिश ने साहिल के लपड़ मार दी, तो मैंने मोजिश के लपड़ मारी, मोजिश ने साहिल के लपड़ मार दी, क्या साहिल मेरे से लड़ाई कर सकता है कि तूने मेरे लपड़ क्यों मारी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो साहिल के लपड़ मारी नहीं, साहिल मेरे को कुछ भी बोलेगा मैं बोलूंगा चुप रह, मैंने तेरे लपड़ मारी क्या? तो मैंने तो मोजिश के लपड़ मारी थी, अब मैं क्या करूं, मोजिश ने साहिल के लपड़ मार दी, लेकिन अल्टीमेटली साहिल के लपड़ पड़ने का अल्टीमेट रीजन तो मैं ही हूं, मोजिश का दिमाग तो मैंने ही खराब किया था। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं मैंने 18 न्यूटन 1 किलो पे लगाया, तो मैंने तो 1 किलो को चलाने की कोशिश की थी, और मैं बोल दूं मैंने 18 लगा के 1 को चलाया, तो 1 ने 2 को बोला बेटा चल मेरे पास खूब फोर्स आ गया, मैं थोड़ा तेरे ऊपर भी लगा देता हूं रस्सी टाइट करके, तो तू भी मेरे साथ चल, और अल्टीमेटली उसने कहा चलो चलते। तो क्या मैं बोल दूं मेरे 18 से दोनों चल लिए। बेटा पीछे वाले के चलने का कारण भी मैं ही हूं, कारण तो मैं ही हूं, बस वाया रस्सी फोर्स ट्रांसफर हुआ, मेरा जो 18 था उसका कुछ पार्ट वाया रस्सी ट्रांसफर हुआ। सर रस्सी से तो कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, चल रस्सी काट दे अगर नहीं हुआ तो, अगर रस्सी से ट्रांसफर नहीं हुआ तो रस्सी को बीच में से काट दे, अगर रस्सी काट दूंगा तो मैं बोल दूं अकेला 1 चलेगा 2 चलेगा ही नहीं।
Yes, sir. इसका मतलब इसका मतलब मैं बोल दूं 2 किलो को आगे चलाने वाली रस्सी है। Yes, sir. और उसका जरिया 2 को चलाने वाली रस्सी है, लेकिन उसका कारण मैं हूं। तो मैं बोल दूं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कारण मैं हूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रस्सी ने चलाया। तो क्या मैं बोल दूं इसका मतलब यह बात तय है कि रस्सी में, इसका मतलब तय है रस्सी में टेंशन यहां लगेगी। मैं बोलो इस पे आगे और इस पे पीछे, बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आई? Yes, sir. चला आगे। तो देखो अब मैं बोल दूं अल्टीमेटली इधर सुन, क्या मैं बोल दूं मेरे फोर्स से दोनों चल रहे हैं और दोनों कनेक्टेड बॉडी है, साथ चल रही, तो मैं पूरे को 3 किलो का मान लूं। Yes, sir. देखो वैसे अलग अलग देखोगे तो मैं बोल दूं पीछे वाले का एपीडी बनाऊं, तो मैं बोल दूं इस पर टी आगे लग रहा है, उसके कारण ये चल रहा है ऐसे, तो मैं बोल दूं इस पर टी बराबर 2 है, इक्वेशन बन गई। ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है पीछे वाले पे, तो मैं बोल दूं पीछे से चालू हुआ मैं, क्यों? क्योंकि पीछे वाले पे सिंगल फोर्स लग रहा है। तो मैं बोल दूं ये टी 2 किलो का चला रहा है, तो टी बराबर 2 है। मुझे नहीं पता कितने चल रहे हैं, मैंने ये मान लिया एक्सेलरेशन, तो टी बराबर 2 है। अच्छा इस 1 kg का एपीडी बनाऊं, तो क्या मैं बोल दूं 1 kg को मैं तो चला रहा हूं 18 से, और ये टेंशन रोकने की कोशिश कर रही है। मैं बोल दूं एक खिंचाव लगेगा पीछे, वो रोकने की कोशिश करेगा, और यही वो खिंचाव है जिससे 2 चलेगा। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं इस पे इक्वेशन बन जाएगी, ये 18 माइनस टी बराबर 1 है, इक्वेशन 2। इस पर टी बराबर 2 है, इस पर 18 माइनस टी बराबर 1 है। अब दोनों को ऐड कर दूं तो मैं बोल दूं ये टेंशन कट गई, ये यूं समझ छोड़, ये 18 माइनस टी बराबर 1 है। इस टी को उधर भेज दे और 1 को इधर लिया, तो मैं बोल दूं 18 माइनस 1 बराबर टी। सर ऐसे क्यों लिखी, इधर सुनना है, 18 माइनस 1 बराबर टी। मैं बोल दूं मैंने 18 का फोर्स 1 पे लगाया, मैं बोल दूं मैंने 18 का फोर्स 1 पे लगाया, तो 1 खुद चला ए से, तो मैं बोल दूं न्यूटन ने बोला था 1 kg का पार्टिकल अगर ए से चलता है तो उस पे नेट फोर्स 1 लगता है। 1 किलो को ए से चलाना तो नेट फोर्स 1 चाहिए। 5 किलो को 2 से चलाना तो नेट फोर्स 10 चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं वो 10 का फोर्स खा के चलता है। आपको 10 का फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 5 किलो को 2 से चलाना तो नेट फोर्स 10 चाहिए, मतलब आप 10 का फोर्स नेट आगे लगा के रखो, नहीं तो चलेगा ही नहीं, एक्सेलरेट नहीं होगा। तो क्या मैं बोल दूं 1 किलो को ए से एक्सेलरेट करना है, 1 किलो का ए से एक्सेलरेट करना है, तो 1 का फोर्स नेट चाहिए, तो मैं बोल दूं 18 आगे लग रहा है, तो मैं बोल दूं मेरे 18 में से 1 खाएगा, क्योंकि खुद को एक्सेलरेट करवाएगा। अरे मैंने जो 18 लगाया उसमें से 1 तो खुद को चाहिए ना एक्सेलरेट होने के लिए। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये देखो यहां से देख, मैं बोल दूं इसको 1 को इधर लिया है, तो मैं बोल दूं मैंने 18 लगाया, उसमें से 1 से खुद एक्सेलरेट हुआ, मैं बोल दूं खुद ने रखा, खुद ने 18 1 रखा, खुद ने रखा। मैं बोल दूं ये मैंने लगाया, तो मैं बोल दूं मैंने 18 लगाया, उसमें से 1 खुद ने रखा, बचे हुए को मैंने टी नाम दे दिया, ये देख घटा के बचे हुए को मैंने टी नाम दे दिया। क्या मैं बोल दूं वो टी उसने इसको दिया, मैंने लगाया 18, उसमें से 1 खुद ने रखा, बचे हुए को टी नाम दे दिया, वो टी इसने इसको दे दिया, और मैं बोल दूं उस टी के उस पूरे टी की वैल्यू देखो 2 है, मैं बोल दूं उस टी से इसने खुद को एक्सेलरेट कर दिया, मैं बोल दूं पीछे वाले 2 किलो को चलने के लिए 2 चाहिए। Yes, sir. तो मैं बोल दूं जो है सुनो, इसने खुद ने 1 रखा, बचे हुए को टी नाम दे दिया, क्या मैं बोल दूं वो बचा हुआ पूरा का पूरा पीछे वाले को मिल गया और खुद को 2 से एक्सेलरेट कर लिया उसने। तो मैं बोल दूं मेरे 18 में से 1 इसने रखा, बचा हुआ पीछे वाले को दे दिया, और पीछे वाले ने 2 रूप में काम में ले लिया। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं मेरे 18 को दोनों ने मिलके खाया। ये देखो इसको ऐड करो, इधर देख दोनों इक्वेशन को ऐड कर, इधर देख रहे, यहां से देख, इधर देखो, इधर देख, क्या मैं बोल दूं 18 में से 1 पहले वाले ने खाया, बचा हुआ पीछे दे दिया, और टी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो 2 है, तो मैं बोल दूं 18 में से 1 तो इसने खाया और बचा हुआ पीछे दिया और 2 इसने खा लिया, इसको उधर ले जा। तो मैं बोल दूं देखो दोनों के खाए गए का टोटल, पहले वाले को 1 चाहिए एक्सेलरेट होने के लिए, पीछे वाले को 2 चाहिए, मैं बोल दूं 1 प्लस 2 का टोटल 18 है, मतलब दोनों को एक्सेलरेट करने का कारण नहीं है। Yes, sir. अरे बोलो, तो क्या मैं बोल दूं इक्वेशन यही बोल रही है कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं। इसको वापस लिख रहा हूं,
क्या मैं बोलूं इक्वेशन भी यही बोल रही है कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से दोनों एक्सेलरेट हो रहे अल्टीमेटली। Yes, sir. बेटा थोड़ी समझ जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर इक्वेशन ही लगाते रह जाओगे तो। कब देख वन टू और ये 18। अब सुन डायरेक्ट कैसे करूंगा, क्या मैं बोल दूं इस पूरे को 3 किलो मान लूं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को मैं ही चला रहा हूं, और मैं बोल दूं दोनों कनेक्टेड बॉडी है तो दोनों एक ही सेम एक्सेलरेशन से लेगी, और मैं बोल दूं मेरा 18 दोनों मिलके खा रही, झाका ही नहीं रहा है। 18 में से 1 इसने खाया 2 इसने खाया, तो बोल दूं दोनों ने खाया, तो बोल दूं अल्टीमेटली मेरे 18 से दोनों चल रहे हैं। तो बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो बोल दूं ए बराबर आ जाएगा 18/3, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन 6 आ जाएगा, तो मैं बोल दूं पूरा सिस्टम 6 से एक्सेलरेट होगा। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. अब बताओ पीछे वाले पे टेंशन कितनी लगेगी, तो मैं बोल दूं ये टेंशन, अब सुनो टेंशन कैसे निकालूंगा, कोई इक्वेशन नहीं, मैं बोल दूं पीछे वाले 2 किलो को 6 से चलाना है, 2 किलो को 6 से चलाना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसमें नेट फोर्स 12 लगेगा। 2 किलो को 6 से चलाना है तो मैं बोल दूं नेट फोर्स 12 लगेगा, और मैं बोल दूं 2 किलो को 6 से चलाना नेट फोर्स 12 लगेगा, इसका मतलब मैं बोल दूं T बराबर हो गया 12। Yes, sir. अरे बोलो, मैं बोल दूं T बराबर 12 आ गया। Yes. Yes, sir. अच्छा अब देखो T 12 आ गया, तो क्या मैं बोल दूं इस 18 में से 1 किलो को 6 से चलाना है, तो बोल दूं 1 किलो को 6 से चलाना तो 6 ये खाएगा, तो 18 में से 6 खा लिया, तो देखो टेंशन 12 आ तो गई। या यूं समझ लो 1 kg का एफपीटी बनाओ, तो बोल दूं 1 kg पे आगे लग रहा है 18 और पीछे लग रहा है कितना, T बराबर 12 आया ना, T 12 आया, तो बोल दूं देखो 18 - 12, तो मैं बोल दूं आगे इसके ऊपर नेट फोर्स 6, देखो 18 में से 12 के आ गया 6, और मेरे को सब पता था 1 किलो को 6 से चलाना तो नेट फोर्स 6 चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं अल्टीमेटली मेरे फोर्स को सारे पार्टिकल बांट के खुद को एक्सेलरेट करवा लेते हैं। क्या मैं बोल दूं मेरे द्वारा दिए गए फोर्स को सारे पार्टिकल बांट के एक्सेलरेट करवा लेते हैं। Yes, sir. अरे बोलो, नहीं समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। हाँ, ये कनेक्टेड बॉडीज, बीच में आंसर कोई नहीं बोलेगा। दोनों क्वेश्चन में ध्यान देना, मैंने पीछे वाली टेंशन को T1 लिखा है, क्या कारण है बताओ? क्योंकि पीछे से क्वेश्चन सोल्व करना आसान है। तो बोलो, हाँ बोलो, करो फटाफट बिना एफपीटी बनाए। हाँ बताओ, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बताओ ऊपर वाले पे है? मैं बोल दूं टोटल 5 किलो के अल्टीमेटली तीनों चलेंगे मेरे फोर्स से, तो मैं बोल दूं 1 एक आएगा 2 एक आएगा 2 एक आएगा, तो टोटल 5 एक आ जाएंगे, तो मैं बोल दूं 30 के फोर्स पे चल रहे नेट, और मैं बोल दूं एक्सेलरेशन 1 है, तो मैं बोल दूं 30 बराबर 5 है, तो यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा बोलो 6। अच्छा पीछे वाले को 6 से कौन चलाएगा बताओ? 2 किलो को 6 से चलाना कितना फोर्स चाहिए? 2 किलो को 6 से चलाना कितना फोर्स चाहिए बोलो? तो मैं बोल दूं 2 किलो को 6 से चलाना तो नेट फोर्स 12 चाहिए, तो बोल दूं पीछे वाले पे जो नेट फोर्स है T1 बराबर 12 आ जाएगा 2 किलो को 6 से, तो बोल दूं T1 बराबर 12। अच्छा ये T2, मैं बोल दूं T2 भी 2 किलो को चला रहा है,
ये T2 2 किलो को चला रहा है तो बोल दो T2 भी 12 आ गया बोलो। Yes, sir. हाँ नहीं। अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगा, अरे थोड़ा दिमाग लगा, अगर थोड़ा दिमाग लगा, अगर T2 12 हुआ तो मैं बोल दूं T1 12 है तो यहाँ पे T1 पीछे लगेगा ना इस वाले लोग पे, तो T1 भी 12 T2 भी 12 तो इसमें तो नेट 4 0 हो जाएगा। पता है T2 क्या कर रहा है? T2 सिर्फ इसको नहीं चला रहा है, T2 ये वाली जो टेंशन है ये वाली, ये इन दोनों को खींच रही है। Yes, sir. बेटा यहाँ पे जो फोर्स लगा वो दोनों को खींच रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स भी तो दोनों बांटेंगे। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो दोनों बांटेंगे। Yes, sir. अरे बोलो इसका कुछ पार्ट इसको मिलेगा पीछे वाले को T1 के थ्रू, तो मैं बोल दूं T2 की वैल्यू सिर्फ T2 सिर्फ इसको नहीं चला रहा दोनों को, तो बोल दूं T2 बराबर हो जाएगा 4 into है, क्योंकि T2 दोनों को चला रहा है। तो बोलो पीछे वाले दोनों को, तो बोल दूं T2 बराबर आ जाएगा 4 है, और A की वैल्यू 6 आई थी तो 4 into 6, तो मैं बोल दूं 24 आ जाएगा T2। हाँ अरे बोलो बोलो ना बेटा, तो T1 12 और T2 24 समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो T2 की वैल्यू 24 है तो पीछे 24 आगे 30, तो बोल दो नेट फोर्स 6 आ गया। इस पे देखो 30 आगे 24 पीछे, तो आ गया ना 6 नेट फोर्स, और वास्तव में 1 किलो को 6 से चलने के लिए 6 ही चाहिए, तो 30 में से 6 इसने रखा, 24 पीछे दिया, 24 में से 12 इसने रखा, 12 पीछे दिया, और वो 12 इसने रख लिया। Yes, sir. ये आ जाओ, ये टोटल कितना किलो है? But even 12. अरे टोटल कितना किलो है जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। टोटल किलो कितना है? 5 है। 6 कितना लगा रहा हूँ आगे? 24, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो बोल दो एक्सेलरेशन 4 आएगा, तो बोल दो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 होगा।